साथियों, अभी कुछ दिनों पहले की बात है। एक बहन का मेरे पास में कॉल आया। उनकी उम्र लगभग 27-28 वर्ष थी। पेशे से वो एमबीबीएस एमडी डॉक्टर थी और प्रतिभाशाली थी, इसमें कोई शक नहीं है। नई नई उन्होंने अपनी डॉक्टरी की जो प्रैक्टिस है वो शुरू की थी और 2 वर्ष पहले उनका विवाह संपन्न हुआ घर वालों की रजामंदी से, जिसको कि हम अरेंज्ड मैरिज कहते हैं। घर वालों ने भी अपनी तरफ से जितनी बातें थी उन सब का तलाश करके और एक योग्य लड़के से उनका विवाह संपन्न कराया, और वो भी डॉक्टरी पेशे का ही लड़का था। साथ ही उस बहन का यह कहना था कि मुझे विवाह के 1 वर्ष बाद में ये पता चला कि जो मेरे पति हैं वो समलैंगिक हैं। उनको विपरीत लिंगी में किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी रुचि नहीं है। अब मैं क्या करूं? साथियों, ये जो घटना है ये कोई एक घटना नहीं है। ऐसे हजारों फोन पिछले 20-22 वर्षों में मेरी प्रैक्टिस के दौरान मुझे इसका सामना करना पड़ा है, और साथ ही पुरुषों के साथ भी इस प्रकार की स्थितियां हैं। हम बड़े चाव से अखबार पढ़ते हैं कि हाँ, ये समलैंगिक कानून, सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन, कानून ये मानता है संसद को क्या करना चाहिए, लिव इन रिलेशनशिप, और चटकारे लेकर के हम सुनते भी हैं। टाइम पास का हमारा सबसे बड़ा साधन वो बन जाता है। लेकिन यदि स्वयं हमारे साथ में, हमारे घर की बहन बेटी के साथ में इस प्रकार की यदि घटना घटेगी, तो क्या आप उसी प्रकार से इसको हंसी ठट्ठे में टालेंगे? जिसके पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीठ पर आई। साथियों, समलैंगिक कानून को मान्यता देना नहीं देना संसद का विषय है। सुप्रीम कोर्ट भी 2023 में ये कह चुका है। लेकिन आज का ये जो खास एपिसोड है, ये हम इसी प्रकार के जोड़ों के एक कमेंट को लेकर के, एक कमेंट जिस पर हम ये पहले एक बार प्रकाश डाल दें, फिर उनकी जो बाधा है उसको लेकर के ही ये हमने आज का जो एपिसोड है ये बनाया है। तो नाम जो है वो हम उजागर नहीं करेंगे इनका, लेकिन कमेंट में इन्होंने ये पूछा है कि सर, क्या ये उपाय लेस्बियन के लिए भी काम करेगा? समलैंगिक स्त्रियां जो है उसको लेस्बियन कहते हैं। मैं बहुत परेशान हूं। बेशक मैं लेस्बियन हूं, पर तकलीफ तो मुझे भी होती है। अपनी तकलीफ वो बयां कर रही हैं। प्लीज हेल्प मी। देखिए, जिस वीडियो में इन्होंने कमेंट किया है वो शीघ्र विवाह करने का, और कई विवाह, हजारों विवाह उस विवाह के उपाय से संपन्न हो चुके हैं। हम यहां आई बटन में आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा देंगे। हो सकता है तो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में भी उस उपाय का आपको हम यहां पर लिंक जो है वो प्रोवाइड करा देते हैं। साथियों, ये विवाह शीघ्र होने का उपाय है, अद्भुत उपाय है। इसमें हमारा शास्त्रों का कुछ नहीं है, साक्षात महादेव का, शक्ति का, दोनों के संगम का ये उपाय है, मां पार्वती का उपाय है। और जब हम शिव के अर्धनारीश्वर की बात करते हैं ना, तो हर एक पुरुष में स्त्री का भी अंश होता है और हर एक स्त्री में पुरुष का भी अंश होता है। साइंस भी इस बात को मानता है। जो क्रोमोसोम्स हैं उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये सारी बातें हमें पता लगती है। लेकिन यदि कहीं पर कोई थोड़ी सी हार्मोनल गड़बड़ हो जाती है, कोई बायोलॉजिकल गड़बड़ हो जाती है, तो व्यक्ति की रुचियां बदल जाती है। और पश्चिम में तो इस प्रकार के विवाह को मान्यता मिल ही चुकी है। भारत में भी ये चर्चा का जो है वो विषय है। लेकिन परिवार नाम की जो हमारी संस्था है, क्योंकि विवाह का जो उद्देश्य है, अगर विपरीत लिंगी आपस में विवाह संपन्न करते हैं तो संतति उत्पन्न होती है, और दूसरे प्रकार के जितने पुरुषार्थ हैं उनको भी पूरा करने का जो मकसद है वो पूरा होता है। ये अपनी बात बिल्कुल सही स्थान पर है। लेकिन जब हम बात करते हैं तो ये कोई वर्तमान की समस्या नहीं है। इतिहास इस प्रकार के उदाहरणों से भरा पड़ा है। वर्तमान में इस प्रकार के उदाहरण हैं, संस्थाएं बनी है, वो अपने प्रदर्शन करते हैं, और भविष्य में भी इस प्रकार की चीजें होगी। तो कहने का अर्थ केवल इतना सा है कि जो उपाय हमारे द्वारा बतलाया गया है,
न केवल सामान्य स्थिति की मैरिज में बल्कि समलैंगिक स्थितियों में भी वो उपाय उतना ही कारगर है। ईश्वर की नजर में इस प्रकार की कोई भी यहां पर जो बुराई है वो नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इसको हम अप्राकृतिक जरूर कह सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के जोड़ों को प्रताड़ित करना स्पष्ट रूप से अमानवीय है। हम जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो फिर ये स्वतंत्रता हमें सभी लोगों को प्रदान जो है वो करनी चाहिए। साथियों, तो कुल मिलाकर के यदि आप भी इस प्रकार के किसी रिश्ते में हैं और यदि आप चाहते हैं कि आप सुखपूर्वक साथ में रहें, उसमें किसी प्रकार की यदि बाधाएं आ रही है, तो आप भी ये उपाय जो है वो अवश्य करें। निश्चित रूप से आपको इसमें फायदा अवश्य मिलेगा, पूरे मनोयोग से जरूर करें। क्योंकि जब हम इसका दूसरा पक्ष देखते हैं ना कि कोई व्यक्ति समलैंगिक है, मजबूर है वो अपनी आदत से, अपने स्वभाव से, उसका बस नहीं है अपने शरीर पर, अब आप उसकी जबरदस्ती शादी करा देते हैं, तो आपने एक दूसरे व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद कर दी, किसी स्त्री की, किसी पुरुष की। घर वाले कई बार इस बात को छुपा करके विवाह संपन्न कर देते हैं कि अपने सिर से तो बला टली। लेकिन साथियों, अपने घर की आग बुझाने के लिए आप किसी दूसरे के घर में आग मत लगाइए। समस्या यदि है तो समाधान भी है, सही ठीक तरीके से उसको सोचने के लिए हमारा जो कर्तव्य है वो हमें पूरा करना पड़ेगा। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, तो हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं। लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।